It's December now. With 45 to 50 days to go for GATE, most of you must be giving test series by now. और तुम में से वो लोग जो कि टेस्ट दे रहे हैं और अगर तुम्हें लगता है कि तुम हार्ड और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं डील कर पाते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रैक्टिस सही नहीं है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम वही PYQs घिसे पिटे सॉल्व करके रिविजन नहीं करना चाहते हो, so I have got you covered my friend. So I am starting practice course on engineering mathematics from 14th of December. तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि अरे भैया अब ये भी कोर्स बेचने आ गए, तो भाई घबराने की बात नहीं है। ये जो कोर्स है इसके लिए तुम्हें एक चवन्नी भी अपने जेब से नहीं पे करनी पड़ेगी। दिस इज़ अ फ्री कोर्स और इसके लिए तुम्हें ₹1 भी नहीं देना है। So those of you who are watching me for the first time, I am Kaustam Mishra and I have secured All India rank 11 in GATE 22 in mechanical and All India rank 17 in GATE 2022 in engineering sciences. So I am qualified enough to tell you about the do's and don'ts of the examination. So your next question should be why this course? कि ये कोर्स ही क्यों, ऐसा क्या है इस कोर्स में भाई? तो ये कोर्स इसीलिए मेरे दोस्त क्योंकि इसके हर एक लेक्चर में मैंने 15 से 20 सवाल हर एक टॉपिक या हर एक चैप्टर के ऊपर करवाए हैं। जितने भी सवाल हैं सारे के सारे नॉन रिपीटेटिव सवाल हैं। नॉन रिपीटेटिव बोले तो इसका मतलब ये है कि हर एक सवाल दूसरे सवाल से डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए मैंने सारे सवाल बनाए हैं ताकि तुम्हारा 1% भी टाइम वेस्ट रिपीटेटिव सवाल करने में ना हो। इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो गेट के करंट ट्रेंड के हिसाब से मैंने फ्रेम किए हैं कि गेट का जो पिछले 5-7 साल से जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके हिसाब से क्वेश्चंस फ्रेम्ड है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो कि गेट से थोड़े से ऊपर लेवल के मैंने बनाए हैं। इसका रीज़न ये है कि मेरे दोस्त कि गेट में अगर कोई ऊट पटांग क्वेश्चन दे दिया जिसके लिए तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी या थोड़े अच्छे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो तुम इस टाइप के ऊट पटांग क्वेश्चन देख के तुम्हारा डब्बा गुल ना हो जाए। ठीक है, तो अगर तुम ये कोर्स कर लेते हो या हर एक लेक्चर इसका अच्छे तरीके से अटेंड कर लेते हो, 80% या 70% तो गेट के ट्रेंड वाले ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन 30% जो क्वेश्चंस हैं या 40% क्वेश्चन बोल लो वो ऐसे भी हैं जो कि तुम्हें वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी अपनी तरफ से रेडी रखें। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम गेट में भी ऊट पटांग वाले जो सवाल हैं वो डील कर पाओगे। प्लस अगर टेस्ट सीरीज में कुछ ऐसे इधर उधर के सवाल पूछ लेते हैं जो कि थोड़े से हार्ड कैटेगरी के होते हैं, जो कि तुम अगर नहीं कर पाते हो तो तुम डाउट करने लग जाते हो कि तुम्हें सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी तुम क्या कर पाओगे, डील कर पाओगे। गेट से थोड़ा ऊपर लेवल बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन इररेलेवेंट कैटेगरी में चला गया। मुझे भी पता है कि इररेलेवेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम नहीं कर दिए हैं जो कि एकदम ही इररेलेवेंट कैटेगरी में चल गए। इररेलेवेंट कैटेगरी बोले तो क्या, इररेलेवेंट कैटेगरी मतलब कि फ्रेम के एकदम ही बाहर, कि हाथ मेरा फ्रेम के बाहर चला गया, समझे। मैंने लास्ट ईयर प्रिपरेशन करके खुद एक अच्छी रैंक अचीव करी है, तो मुझे पता है कि लास्ट के 50 डेज़ में इररेलेवेंट क्वेश्चन या गार्बेज क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो तुम्हें अपनी तरफ से टेंशन नहीं लेना है कि क्वेश्चन क्या इररेलेवेंट कैटेगरी में तो नहीं जा रहे। यू डो नॉट नीड टू वरी फ्रॉम योर साइड। तुम्हारा टाइम बचाने के लिए, ताकि तुम्हारा 1% या 1 सेकेंड भी वेस्ट ना हो, मैंने क्या किया है, हर एक लेक्चर में 20 सवाल जैसे तुम्हें करवाए गए हैं सॉल्व, तो हर एक क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग तुम्हें टाइम स्टैम्प्स देके रखा गया कि तुम किसी भी क्वेश्चन पे जाके नेविगेट कर सको। कि मान लो तुम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हो, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हो और तुम जाके देखते हो कि क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो तो मुझे आता है, तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो तुम्हें उसको स्किप कर देना है। जो चीज़ तुम्हें आती है मेरे दोस्त, तुम्हें अभी स्किप कर देना है। जो चीज़ तुम्हें नहीं पता या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ सीखनी चाहिए, केवल तुम्हें वही सवाल सॉल्व करना है। एक सेकेंड जो काउंट हो रहा है या चल रहा है, दैट इज़ लाइक गोल्ड टू यू नाउ। तुम्हारा एक और सवाल होगा कि लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहे हो मेरे भाई। तो लाइव इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले कहा कि तुम्हारा हर एक सेकंड जो चल रहा है वो दैट इज़ लाइक गोल्ड। तो मैंने ऐसा देखा है खुद अपने एक्सपीरियंसेस से भी कि तुम 1x पे जब कोई भी पढ़ाता है तो काफ़ी स्लो लगता है, काफ़ी लोगों को, मोस्ट ऑफ द जनता को स्लो लगता है। तो 1.5x या 1.75x पे ही ज़्यादा लोग देखते हैं। तो अगर मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ तो लाइव पढ़ाने में एक तो है कि मैं कंटेंट तुम्हें स्लो, सबके पेस के हिसाब से चलना पड़ता है, तो कंटेंट तुम्हें स्लो रेट पे गिवन मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, समझे। पहला तो दिक्कत ये है। सेकेंड दिक्कत क्या है कि लाइव में क्या होता है कि तुम्हारे पास टाइम स्टैम्प्स तो है नहीं लाइव लेक्चर में कि तुम्हें पता लग जाए कि जो 8 सवाल हैं वो मेरे काम के नहीं है, तो आखिरी के केवल 2 ही सॉल्व करूँगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग क्या कर रहे होते हो ना, तुम लोग जो तुम्हें सवाल आता है तुम वही देख रहे होते हो मास्टर को या किसी टीचर को सॉल्व करते हुए। दैट किल्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो वंस यू कंप्लीट दिस कोर्स, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि तुम किसी भी टेस्ट सीरीज में ऊट पटांग सवाल को भी डील कर पाओगे, और साथ में अगर गेट में जो रैंक डिसाइडिंग वाले जो सवाल होते हैं तो तुम उस सवाल को भी अपनी तरफ से इस जगह पे पहुंच चुके होगे कि उसको भी तुम डील कर पाओ।
तो क्या मेरा कहने का मतलब है कि ये कोर्स करने के बाद तुम एकदम ही ब्रह्मा बन जाओगे? द आंसर इज़ नो, बिल्कुल नहीं भाई। नो बडी कैन गारंटी यू दैट। लास्ट में एक और बात बताना चाहूँगा कि सिंस आई एम अ ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स कमिट मिस्टेक्स, इंसान से ही गलती होती है। तो अगर मेरे से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि यार देखो वैल्यूज़ क्वेश्चन मैंने फ्रेम करे हैं, और क्वेश्चन जो मैंने फ्रेम करे हैं मैंने इस तरीके से वैल्यूज़ ली है कि तुम्हारा टाइम ज़्यादा किल ना हो कैलकुलेशंस में। कैलकुलेशन बोले तो कि तुम कैलकुलेटर लेके लगे हुए हो, sin 30 प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ ये कर रहे हो तुम, मतलब ले दे के तुम केवल कैलकुलेटर वाली मजदूरी कर रहे हो। मैंने वैल्यूज़ बहुत ही ईजी और एकदम ही सिंपल वैल्यूज़ ली हैं, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि तुम्हें कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करना। अगर मैं टफ़ वैल्यूज़ वाले सवाल ले लूँगा तो तुम 2 घंटे में केवल 3 ही सवाल, 1 घंटे में तुम 3 ही सवाल कर पाओगे। बट जो मैंने ईजी और सिंपल वैल्यूज़ ली है उससे तुम्हें काफ़ी सारे कंसेप्ट क्वेश्चन में पता लग जाएंगे और तुम्हारा समय भी ज़्यादा नहीं जाएगा। मतलब कि तुम बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चंस 1 घंटे में तुम अराउंड 6 से 7 क्वालिटी क्वेश्चंस या 8 क्वालिटी क्वेश्चंस कर पाओगे सॉल्व, एज़ कम्पेयर टू वो जो कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं ना, जिसमें साइन कॉस लॉग टैन e⁻x सब में वैल्यूज इन्वॉल्व कर देते हैं। सो माई मेन मोटिव इज टू गिव यू कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड अ लॉट ऑफ गुड क्वेश्चंस इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो अगर मेरे से किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई गलती हो गई है, या मेरे से कोई वैल्यूज़ मैंने गलत निकाल दी है, या मेरे से कोई आंसर गलत निकल गया है, तो मुझे थोड़ा कमेंट सेक्शन में बख्श देना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग एंड ह्यूमन बींग्स कमिट मिस्टेक। जितने भी लेक्चर्स लिए जाएंगे उनका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, ताकि तुम टेलीग्राम ग्रुप पे जाके उस PDF को डाउनलोड करके तुम स्क्रॉल करके आराम से देख सको कि क्या क्या बताया गया है क्लास में। स्टार्ट हम करेंगे मैकेनिक्स से, और मैकेनिक्स खत्म होने के बाद मैं देखूंगा कि तुम्हारा क्या रिव्यू है या तुम्हारे तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है। अगर केवल जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ उसमें आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, टाइम और काफ़ी सारा हार्डवर्क भी जा रहा है, क्योंकि मैं कहीं से क्वेश्चन मतलब PYQ से छाप के तो लेके नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, तुम जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम खुद देख लोगे कि क्वेश्चंस इसने बनाए हैं खुद। ठीक है, तुम्हें दिखेगा। तो इतने सारा हार्डवर्क और एफर्ट डालने के बाद अगर मान लो कि मैं वीडियो पे केवल देखता हूँ कि 9 लोग ही वीडियो देखें हैं, राइट, तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक्स या नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स मैं कंप्लीट करवाने का सोच रहा हूँ शायद वो नहीं हो पाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इतना जो मेहनत किया जा रहा है वो कुछ लोगों तक तो एटलीस्ट पहुँचे। तो मैकेनिक्स कंप्लीट होने के बाद मैं रिस्पॉन्स देखूंगा, और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट्स हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड टोम, ये कवर करने की कोशिश करेंगे, और साथ में हम सारी ब्रांचेस के लिए मैथ्स भी कंप्लीट करेंगे, राइट। सो दिस इज़ द प्लान। तो बस इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो में, और तुम्हें फर्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। सी यू गाइज, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस भी समय पे तुम ये वीडियो देख रहे हो, गुड नाइट। मैं तो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ से गुड नाइट।